मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकंदरपुर बलिया हूँ। आज हम लोग यूनानी राजनीतिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन हैं? ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं, पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा प्लेटो, तीसरा डनिंग और चौथा विकल्प है बार्कर। इसमें सही उत्तर है बार्कर। बार्कर ने ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि राजनीतिक चिंतन के जन्मदाता यूनानी हैं? पहला विकल्प है गार्नर, दूसरा गैटिल, तीसरा बार्कर और चौथा शीले। राजनीतिक चिंतन के जन्मदाता यूनानी हैं, ऐसा बार्कर ने कहा है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा विकल्प है प्लेटो, तीसरा विकल्प है अरस्तु, चौथा विकल्प है मैकाइवर। अरस्तु के द्वारा मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी बताया गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है? पहला विकल्प है सिफालस, दूसरा विकल्प है पोलीमार्कस, तीसरा विकल्प है प्लेटो और चौथा विकल्प है अरस्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर है अरस्तु। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी और एक सामाजिक प्राणी बताया है। में राज्य का कौन सा स्वरूप प्रचलित था? पहला विकल्प है नगर राज्य, दूसरा विकल्प है सामंती राज्य, तीसरा विकल्प है राष्ट्रीय राज्य और चौथा विकल्प है बुर्जुआ राज्य। इसमें सही उत्तर है नगर राज्य। प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन के दौर में प्राचीन यूनान में जो राज्य का स्वरूप प्रचलित था वह नगर राज्य का था। अगला प्रश्न है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन मुख्य विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है नैतिक एवं पहला विकल्प है नगर राज्य, दूसरा विकल्प है बुद्धिवाद, तीसरा विकल्प है नैतिक स्वरूप और चौथा विकल्प है व्यक्तिवाद। प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषता नहीं है नगर राज्य, बुद्धिवाद, नैतिक स्वरूप और व्यक्तिवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है, बल्कि नगर राज्य, बुद्धिवाद और राज्य का नैतिक स्वरूप यह जो है, या कानून जो है, न्याय का नैतिक स्वरूप, वह जो है प्राचीन राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, समाज से
बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु। किसने कहा है? ए है सिफालस, बी पोलीमार्कस, सी प्लेटो और डी अरस्तु। समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु, यह किसने कहा है? पहला विकल्प है सिफालस, दूसरा पोलीमार्कस, तीसरा प्लेटो और चौथा अरस्तु। इस प्रश्न का सही उत्तर है अरस्तु। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक और एक राजनीतिक प्राणी बताया है और उसका यह मानना है कि जो व्यक्ति समाज से बाहर रहता है वह या तो देवता हो सकता है और या तो वह पशु हो सकता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को कैसा बनना चाहिए तथा उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए, यही मानव बुद्धि की खोज का सर्वोत्तम विषय है। कहा है? पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा विकल्प है प्लेटो, तीसरा विकल्प है अरस्तु और चौथा विकल्प है कांटे। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुकरात। सुकरात ने यह कहा है कि मनुष्य को कैसा बनना चाहिए तथा उसे किस मार्ग पर चलना चाहिए, यही मानव बुद्धि की खोज का सर्वोत्तम विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दास प्रथा का सर्वाधिक समर्थन किया? पहला प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा सिफालस और चौथा है सुकरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसमें प्रश्न है कि दास प्रथा का सर्वाधिक समर्थन किसने किया, और इस प्रश्न का सही उत्तर है अरस्तु। अरस्तु ने दास प्रथा का सर्वाधिक समर्थन किया है और विभिन्न तर्कों के माध्यम से उसने दास प्रथा को आवश्यक बताया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन के अनुसार प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन के अनुसार राज्य है एक पहला विकल्प है नैतिक एवं स्वाभाविक संगठन, दूसरा विकल्प है दैवी संगठन, तीसरा विकल्प है कृत्रिम संगठन और चौथा है वर्गीय संगठन।
प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन के अनुसार राज्य है, अर्थात राज्य का स्वरूप कैसा है? इसका सही उत्तर है नैतिक एवं स्वाभाविक संगठन। प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतकों ने राज्य को एक नैतिक संगठन माना है जिसका विकास स्वाभाविक रूप से होता है, अर्थात वह एक प्राकृतिक संगठन है। किसने कहा है कि प्राचीन यूनानियों की सबसे महान देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक विचार का आविष्कार किया। राजनीतिक विचार का आविष्कार किया, यह यूनानियों की देन है। यही प्रश्न पूछ रहा है। इसमें पहला विकल्प है लिविंगस्टन, दूसरा विकल्प है डनिंग, तीसरा मैकाइवर और चौथा बार्कर। इस प्रश्न का सही उत्तर है लिविंगस्टन। लिविंगस्टन ने प्राचीन यूनानियों को राजनीतिक विचार का आविष्कार करने का श्रेय दिया है। और अंतिम प्रश्न है यूनानी राजनीतिक चिंतन से संबंधित कि किसने कहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। वर्च्यू इज नॉलेज। पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा विकल्प है प्लेटो, तीसरा विकल्प है अरस्तु और चौथा विकल्प है पोलीमार्कस। यह प्रश्न पूछ रहा है कि किसने कहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा विकल्प है प्लेटो, तीसरा विकल्प है अरस्तु और चौथा विकल्प है पोलीमार्कस। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुकरात। प्लेटो के गुरु सुकरात ने कहा था कि सद्गुण ही ज्ञान है। धन्यवाद।